नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो गलत मात्रा लिखने से गलत हो जाते हैं। मतलब आपने मात्रा छोटे ई की लगानी थी या बड़ी ई की लगा दी या बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई के लगा दी, तो कैसे गलत होते हैं, उनका अर्थ कैसे बदल जाता है। क्योंकि गलत मात्रा लगाने से अर्थ भी बदल सकता है। तो आज हम एक ही मात्रा वाले शब्द सीखेंगे कि कहाँ गलत लगाने से क्या होता है। सबसे पहला शब्द है बिन। बिन का मतलब होता है बिना, अभाव में। तुम्हारे बिन मैं रह नहीं सकती, तो बिन मतलब बिना। और अगर बीन कहते हैं तो बीन क्या होती है, सपेरे की जो बीन होती है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य होता है, उसे हम बीन कहते हैं। तो सपेरे ने बीन बजाई, तो यहाँ बीन हो गया। तो अगर आप कोई भी मात्रा इधर से उधर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है दिन। दिन का मतलब आप जानते हैं, सुबह, और दिवस कह सकते हैं। और दीन का मतलब होता है दुखी या गरीब। तो दिन कहते हैं दिन निकल आया, तो दिन। और दीन, सेठ जी दीन दुखियों को खाना दे रहे थे, तो दीन का मतलब दुखी, गरीब, दीन का मतलब हो जाता है। अगला शब्द है शिला और शीला। अगर हम शिला लिखते हैं, छोटे ई की मात्रा लगाते हैं। शिला का अर्थ होता है चट्टान। और जैसे मैं कहूँ, मैं शिला पर बैठी थी, मतलब आप किसी चट्टान पर बैठे थे तो कहेंगे मैं शिला पर बैठा था। और शीला, शीला एक विनम्र व्यवहार वाली लड़की को भी कह सकते हैं। शीला एक नाम होता है कि मेरे घर शीला आई थी, तो शीला आप दूसरे तरीके से, लेकिन आप शीला की जगह शिला या शिला की जगह शीला लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, अर्थ भी बदल जाएगा। अगला शब्द है पिसना और पीसना। पिसना और पीसना लगभग एक जैसा मतलब समझ में आता है, लेकिन पिसना का मतलब होता है घुट घुट कर रहना, या कोई चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, पिसना कहते हैं। जैसे कि सीता पिस पिस कर जिंदगी बिता रही है, मतलब घुट घुट कर जिंदगी बिता रही है, पिसना। और पीसना, पीसना कहते हैं किसी चीज को बारीक बारीक चूर्ण के रूप में पीसना या बारीक पीसना। तो जैसे मैं कहूँ, मैं आज हरी चटनी पीस रही हूँ, तो पीस और पिस में फर्क है, मात्रा गलत नहीं लगानी है। अगला शब्द है पीटना और पिटना। लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन तो पिटना मतलब खुद पिटना, और पीटना का मतलब दूसरे को पीटना। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। माँ के हाथों पिटकर मुझे समझ में आया कि किसी को पीटने से कैसे दर्द होता है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा अर्थ। अगला शब्द है सीखना और सिखाना। सीखना, सिखाना का मतलब दूसरे को सिखाना, किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं उस तरीके से सिखाना। और सीखना का मतलब शिक्षा लेना या खुद सीखना। सीखना और सिखाना हो गया। जैसे मैं मम्मी से खाना बनाना सीख रही हूँ, तो सीखना हो गया। और सिखाना, अध्यापिका बच्चों को लिखना सिखा रही है, तो सिखाना मतलब दूसरों को सिखाना होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि मात्रा बदलने से कैसे अर्थ बदल जाते हैं, और आपको सही लिखना है और सही याद रखना है शब्दों को, ताकि आपकी हिंदी अच्छी बनी रहे। देखते रहिए दोस्तों लॉजिक टेक। और हाँ इस दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय।